अब रुक करते हैं खबर फटाफट का। लोकसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बिना अरविंद केजरीवाल के पहली बार चुनाव कैंपेन किया लॉन्च। पार्टी की ओर से एक पोस्टर किया गया जारी। पोस्टर में जेल का जवाब वोट से नारा दिया गया है। कैंपेन को लॉन्च करते समय आप सांसद संजय सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री संदीप पाठक साथ में थे मौजूद। प्रदेश संयोजक गोपाल राय और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने किया लॉन्च। इलेक्टोरल बॉन्ड में हुए घोटाले पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किया खुलासा। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि 33 कंपनियों को 7 साल में 1 लाख करोड़ का घाटा हुआ। इन कंपनियों ने भारतीय जनता पार्टी को 450 करोड़ का चंदा दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। खड़गे ने लिखा कि मोदी और शाह की राजनीति और वैचारिक पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में हिंदुस्तानियों के खिलाफ ब्रिटिश और मुस्लिम लीग का समर्थन किया था। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अब एक और समन जारी किया है। आप नेता दुर्गेश पाठक को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके अलावा ईडी ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार से भी पूछताछ की है। आप नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। दिल्ली की रॉज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने आरोपियों की तरफ से देरी के अलग अलग आधारों पर उनकी जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली में 12 अप्रैल तक चलेगी मिथिला रामायण प्रदर्शनी। बिहार के मिथिला क्षेत्र की 37 महिलाएं कलाकार दिल्ली में ललित कला एकेडमी में रामायण से जुड़ी मधुबनी पेंटिंग लगाएंगी। हरियाणा में भाजपा गठबंधन सरकार के सूत्रधार रहे मीनू बेनीवाल बीजेपी में होंगे शामिल। 10 अप्रैल को कालांवाली में होंगे बीजेपी की रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल की मौजूदगी में मेवा पार्टी से हिस्सा लेंगे। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल विज के सोशल मीडिया अकाउंट से मोदी का परिवार हटा, जिसके बाद कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। विज ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स से मोदी परिवार का हटाने की वजह बताई। मैं बीजेपी का अनन्य भक्त। कुरुक्षेत्र में चुनाव आयोग ने हटवाए पार्टी के पोस्टर बैनर। आप प्रत्याशी सुशील गुप्ता के समर्थन में होना था रोड शो। सीएम भगवंत मान के रोड शो से पहले हटवाए पोस्टर। मामले को लेकर जमकर हुई नोकझोंक। शाहबाद में नेशनल हाईवे पर एक ट्रैक्टर ट्रॉली चालक ने कार को मारी टक्कर। कार सवार सुरक्षित कार हुई बुरी तरह घायल। क्षतिग्रस्त सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पंजाब में अभी तक किसी भी पार्टी ने पूरी 13 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। कांग्रेस और अकाली दल ने अभी एक भी लिस्ट जारी नहीं की। फिरोजपुर से आप विधायक के पिता बने बीएसपी उम्मीदवार 2 दिन पहले ही पार्टी में हुए थे शामिल। भ्रष्टाचार मामले में हो चुकी है गिरफ्तारी। जगरांव शहर व गांव में नशा तस्करी का धंधा करने वाले 2 तस्करों को लुधियाना देहात की पुलिस ने अलग अलग जगहों से पकड़ा। आरोपियों में एक महिला आरोपी भी शामिल। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के न्यू चंडीगढ़ स्थित स्टेडियम में कल शाम 7:30 बजे किंग्स 11 और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाएगा। इसके लिए टिकट ऑनलाइन बिक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की बस्तर संभाग में 2 सीटों पर कब्जा करने के लिए बीजेपी ने अहम चुनावी रणनीति बनाई है। इसी रणनीति के तहत पीएम नरेंद्र मोदी अंबाल में जनसभा को संबोधित किया। बस्तर में पीएम मोदी ने कहा कि जब तक गरीबी दूर नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। कांग्रेस को भी घेरा। सरगुजा में धान खरीदी के 2 महीने बाद भी नहीं हुआ उठाव ना होने से समितियों का लाखों का नुकसान। सरगुजा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश में भीगे समितियों में खुले पड़े धान। बीजापुर में माओवादियों के केंद्रीय कमेटी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर अप्रैल 13 से 15 के बीच प्रचार एवं आंदोलन के साथ 15 अप्रैल को बंद करने का आह्वान किया। केंद्र सरकार पर लगाया जनता के विरुद्ध युद्ध और शोषण का आरोप। जनता के लिए लिखते हुए आरएसएस और भाजपा को बताया संविधान के लिए खतरा। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी सिवनी जिले के धनौरा लोकसभा प्रत्याशी ओमकार सिंह मरकाम के पक्ष में सभा को किया संबोधित। उन्होंने कहा कि आदिवासी इस देश के और इस जमीन के पहले मालिक है। राहुल ने कहा कि मध्य प्रदेश में एक भाजपा नेता ने आदिवासी के सिर पर पेशाब किया, ये इनकी विचारधारा है। शहडोल में बोले राहुल गांधी, देश में 2 विचारधारा की लड़ाई है। महालक्ष्मी योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए देने का ऐलान। मुरैना में अजब सिंह कुशवाहा बीजेपी में हुए शामिल। मुरैना कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक अजब सिंह कुशवाहा सैकड़ों समर्थकों के साथ करेंगे सत्याग्रह।
मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व गृह मंत्री एवं भाजपा के न्यू जॉइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रदेश मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने पीसीसी चीफ जीतू पटवारी को झूठा चरित्र हत्या करने वाला व्यक्ति कहा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस अब दिशाहीन पार्टी हो गई है। उसके पास ना दिशा है और ना ही दृष्टि और ना ही नीति और ना ही नियत। मंडला में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगी आग। केंद्र भुआ बिछिया के स्टॉक रूम में लगी आग। उदयपुर में लोकसभा चुनाव से पहले मेवाड़ में विपक्षी पार्टी के नेताओं का भाजपा ज्वाइन करने का सिलसिला जारी। बीते दिनों जनता सेना सुप्रीमो और पूर्व विधायक के और अन्य नेता भाजपा ज्वाइन करने के बाद सामर में भाजपा ज्वाइन की है। कोटा में विवाहिता से गैंग रेप के मामले में 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2 आरोपी हिस्ट्री शीटर हैं। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया था। सीकर में अफीम पोस्ट की अवैध खेती करने के किसान गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 133.70 किलो अफीम पोस्टों के पौधे को भी जब्त किया गया है। जयपुर में हॉस्पिटल समेत दूसरे अस्पताल में रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया कार बहिष्कार। पिछले दिनों राज्य सरकार के 3 रेजिडेंट डॉक्टरों ने सस्पेंड करने के विरोध में कदम उठाया। कोटा में आरपीएफ खुफिया अपराध शाखा ने टिकट दलाली करते हुए 2 बबुआओं को गिरफ्तार किया है। बाबुओं को आरपीएफ पोस्ट के हवाले कर दिया गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उदयपुर में बुजुर्गों के बीच खुश समय बिताया और उनके गीत व अनुभव को सुना। भिवाड़ी में खेत में चल रही फैक्ट्री में केमिकल खाली करते हुए समय टैंकर में आग लग गई। ड्राइवर टैंकर को दौड़ाता रहा, 300 मीटर दूर ले गया और टैंकर को केबिन से अलग कर दिया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जोधपुर पहुंचे। वह विश्व हिंदू परिषद की ओर से संचालित रामनवमी महोत्सव समिति की ओर से रामलीला मैदान रावण का चबूतरा में होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। लोहाघाट के खेतीकांत तनपिन निवासी भारतीय सेना प्रदीप का अंतिम संस्कार हुआ। लोगों ने नमाकों से विदाई दी और एक झलक के लिए उमड़ी भीड़। लोकसभा चुनाव में प्रचार गरमाने के लिए भाजपा अगले हफ्ते अपने स्टार प्रचारकों को झोंक देगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 अप्रैल को गोपेश्वर और अल्मोड़ा में चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा सीट पर प्रचार करने के लिए अब 11 अप्रैल को आएंगे। उनकी चुनावी जनसभा हरिद्वार स्थित भल्ला इंटर कॉलेज में होगी। दून का अधिकतम तापमान 33 डिग्री पार। मौसम विभाग केंद्र के पूर्वानुमान के अनुसार 11 अप्रैल से प्रदेश भर के सभी जिलों में कहीं कहीं तेज गर्जना के साथ झोंकेदार हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। 10 मई को खुलेंगे बाबा केदार के पट। तैयारियों में जुटा प्रशासन। इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान। उत्तराखंड एसटीएफ की मिली बड़ी सफल कामयाबी। ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़। पीएम मुद्रा लोन योजना के नाम पर करते थे ठगी। धनबाद लोकसभा थर्ड जेंडर के लिए एंट्री। सुमैना सिंह लड़ेंगी चुनाव। 48,000 थर्ड जेंडर की है अध्यक्ष। कहा इतिहास रचेगा धनबाद। मंडी से विक्रमादित्य के चुनाव लड़ने के संकेत। प्रतिभा बोली कंगना युवा चेहरा है, इसलिए कांग्रेस भी यूथ आइकन पीडब्ल्यूडी मंत्री को उतारने की चाह रही है। हिमाचल में पैराग्लाइडिंग करते वक्त नोएडा की रहने वाली महिला पायलट की मौत हो गई। कांगड़ा जिले के बैजनाथ में बीड़ साइड पर महिला ने उड़ान भरी थी। पैराग्लाइडिंग के दौरान नीचे गिरने से हुआ हादसा। फिल्म पुष्पा 2 द रूल का टीजर रिलीज हो चुका है। टीजर में पुष्पा अलग अवतार में साड़ी पहनकर दुश्मनों से भिड़ते नजर आ रहे हैं। इस टीजर को यूट्यूब पे 2 घंटे में 35 लाख लोगों ने देखा। वेटरन फिल्म डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर गुंगू रामसे का निधन हो चुका है। 83 की गुंगू रामसे पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। लखनऊ सुपर जॉयंट्स ने इंडियन प्रीमियर लीग के 21वें संस्करण में गुजरात टाइटंस को 33 रनों से हराया। देश में 12 राज्यों में हीट वेव यानी लू का आसार है। कुछ राज्यों में तापमान 43 डिग्री तक पहुंचा। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां 10 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी, जिसका सीधा बॉक्स ऑफिस क्लैश अजय देवगन की फिल्म मैदान से होने वाला था। अब रिपोर्ट की माने तो दोनों
फिल्म में पोस्टपोन होकर 11 अप्रैल को रिलीज होगी। वेटरन फिल्म मेकर, डायरेक्टर, सिनेमाग्राफर गुंगू रामसे का निधन हो गया। 83 साल की गुंगू रामसे पिछले महीने से बीमार चल रहे थे। ग्लोबल वार्मिंग से हिमालय के ग्लेशियर झीलों पर बड़ा खतरा। लगभग 28,043 ग्लेशियर झीलों में से 188 झीलें कभी बन सकती हैं तबाही का कारण। जम्मू कश्मीर में चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की कोशिश। पाकिस्तान से जुड़े आतंकी संगठन रच रहे साजिश। सूत्रों के मुताबिक लश्कर-ए-तैयबा कमांडर जुनैद अहमद बट गुलाम में छुपा। एक्टर फरदीन खान 14 साल बाद संजय लीला भंसाली की सीरीज हीरा मंडी से वापसी कर रहे हैं। मेकर्स ने पोस्टर शेयर कर इस बात की जानकारी दी। इस पीरियड ड्रामा सीरीज में वह अली मोहम्मद के किरदार निभाएंगे। बॉलीवुड के कई एक्टर हॉलीवुड की फिल्मों में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। रणबीर कपूर से भी अब उनका हॉलीवुड डेब्यू को लेकर अक्सर सवाल पूछा जाता था। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान रणबीर कपूर ने कहा कि वह हॉलीवुड की फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं। और इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। हाई कोर्ट से धनंजय सिंह को राहत नहीं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। माफिया धनंजय सिंह को राहत नहीं। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर। हाई कोर्ट से धनंजय सिंह को राहत नहीं। हाई कोर्ट से धनंजय सिंह को राहत नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।